हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस इम्पोर्टेंट सेशन में। आप सबको ये जानना चाहिए कि आज के टाइम पर एक तरफ जहां हम जॉब्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी हमारे देश में ऐसी जगहें हैं जहां पर वहां के भोले भाले लोगों, स्पेशली जो थोड़े लो इकोनॉमिकल बच्चा बैकग्राउंड से आपके होते हैं, थोड़ी गरीबी रेखा से गरीब तबके से होते हैं, कैसे उन लोगों का माइंड वॉश करके या फिर जबरन उनको बहला फुसलाकर उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जिस पर एक केस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने एक स्टेटमेंट जारी करी है जो कहीं ना कहीं बच्चा पूरे देश की आंखें खोलने वाली है। और ये काफी सीरियस स्टेटमेंट इन्होंने दी है। इन्होंने कहा है कि आज के टाइम पर, ठीक है, जो भी केस था उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट इनकी स्टेटमेंट जो है कि भारत के अंदर जो बहुसंख्यक है, अब बहुसंख्यक हिंदू है भारत में, वो बहुत जल्द अल्पसंख्यक हो जाएंगे अगर इस देश में धर्मांतरण को, जबरन धर्मांतरण को या माइंड वॉश करके धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो एक दिन ये देश के बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अब इसके लिए अपने संविधान में क्या क्या प्रावधान है धर्म को स्वतंत्रता को लेकर, और कैसे इसके विरोध में कानून बनाए जा सकते हैं, उन सब पर एक बार चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मामला आपका है क्या। एक्चुअली में धर्मांतरण पर चिंता जाहिर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जजेस जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही बैठते हैं, बहुसंख्यक आबादी के लिए इसको क्या बताया है, खतरा बताया है। उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति और आर्थिक रूप से जो गरीब वर्ग है, अन्य जातियों के लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण करके गैर कानूनी गतिविधियां बड़े बड़े पैमानों पर, बड़ी बड़ी सभाएं बच्चा आपका यहाँ पर कराकर इनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इनको पैसों का लालच देकर इनकी मानसिक स्थिति सुधर जाएगी, इनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, या फिर कहिए अलग अलग तरीकों से इनको बहला फुसलाकर ये धर्मांतरण किया जा रहा है, जिस पर आपका टिप्पणी दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। धर्मांतरण की गतिविधि को जारी रहने दिया गया तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगी। ऐसे धार्मिक समागमों को तुरंत रोका जाना चाहिए जहां धर्मांतरण हो रहा है और लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट, आपका रोहित रंजन अग्रवाल जस्टिस, उनकी बेंच ने स्टेटमेंट जारी करी है, जो कि एक कहिए तो आंखें खोलने वाली है कि हमारे देश के अलग अलग जगहों पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। जिसको हम सेक्युलर कहते हैं, क्यों उसको एक पर्टिकुलर धर्म या फिर कहिए एक धर्म में परिवर्तन करने के लिए या फिर उसकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्यों उसको यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। मामला क्या था, एक्चुअली मामला ये था कि इस जिस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी है वो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से जुड़ा हुआ है। एफआईआर में हमीरपुर का निवासी है, शिकायतकर्ता है आपके रामकली प्रजापति के भाई रामफल, ठीक है, रामकली ने, ठीक है, रामकली ने उनके भाई रामफल के लापता होने की आपकी एक्चुअली रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें जो आरोपी है वो कैलाश है, ठीक है। आरोपी कौन है, वो कैलाश है। हमीरपुर से वो दिल्ली आयोजित सामाजिक समारोह में भाग लेने के लिए उसको ले गया था। रामकली ने कहा है कि उसके भाई रामफल को कैलाश दिल्ली एक सभा में लेकर गया था, ये कहकर कि इसके अंदर जो बीमारी है उसको ठीक कर दिया जाएगा और एक हफ्ते के अंदर इसको वापस भेज दिया जाएगा। जब एक हफ्ते के बाद रामकली के भाई वापस नहीं आए तो उन्होंने इसकी शिकायत जो है वो करी। सबसे पहले कैलाश से पूछा, जिसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद इन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत करी, जिसके बाद ये मामला जो है और वहां से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया गया है और ये मामला सामने आया है। महोदा गांव के कई अन्य लोगों को भी सामाजिक समारोह में आपका ले जाया गया और उनका धर्म परिवर्तन करके उनको ईसाई बना दिया गया है, ठीक है। उनको ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में, आपने अंग्रेजों के टाइम पर भी सुना होगा कि यहाँ पर ईसाई मिशनरी आई थी, लोगों का धर्म स्पेशली साउथ में
अगर आप देखोगे तो वहाँ पर धर्म परिवर्तन किया गया था उनको, क्रिश्चियनिटी की आपकी अच्छी बात है। और एक्चुअली में धर्म परिवर्तन इसी तरीके से माइंड वॉश करके ही बहुत बार, अभी एक मूवी भी आई थी आपका केरला के ऊपर, जो केरला से रिलेटेड थी समहाउ। तो धर्म परिवर्तन जो है कि अपने धर्म की इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दो, उसके अलावा जो उनका एग्जिस्टिंग धर्म है उनकी बुराइयां, उनके अंदर सारी चीज़ें की क्या क्या खामियां हैं। तो माइंड वॉश करना, समहाउ लालच में ले आना, पैसों का लालच दे आना, अच्छी ज़िंदगी अच्छी लाइफस्टाइल का लालच दे आना, जिसमें गरीब तबके के लोग जो है वो ज़्यादा जल्दी फंस जाते हैं, क्योंकि इवेंचुअली हर किसी को अपनी जीविका चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अब देखिए आगे क्या है। आरोपी कैलाश ने शिकायतकर्ता से वादा किया था कि उसके भाई जो मानसिक रूप से बीमार है, इलाज कराया जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर वो अपने गांव वापस आ जाएगा। जब रामकली का भाई वापस नहीं आया तो उसने बच्चा आरोपी कैलाश से पूछा, उसके पास कोई इसका जवाब नहीं था। आरोपी का जो वकील है अदालत के सामने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता का भाई रामफल का कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, ना ही वो ईसाई है, और जो बाकी लोग हैं उनका ईसाई धर्म और कल्याण समारोह जो कि दिल्ली में हो रहा था उससे बस वो उसमें शामिल हुआ था। ठीक है। उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए, जिस पर इस स्तर पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि आरोपी कैलाश की इसमें कोई भूमिका नहीं है। एक्चुअली ये पैसे लिया करता था, पैसे लेकर ये उस गांव के, जिस गांव से ये बिलोंग करता है और जगह उसके आसपास के लोगों को दिल्ली भेजा करता था इस कल्याण सभा में आपका, जहां पर इनको ईसाई धर्म में इनका क्या किया जाता था, धर्मांतरण किया जाता था। एक और आया है सोनू पास्टर की ऐसी ही सभा कर रहा था ये भी आदमी, उसने पहले ही जमानत पर जो है वो रिहा किया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए धर्मांतरण करने वालों को, ठीक है, जो धर्मांतरण कराते हैं और जो धर्म में, एक धर्म से दूसरे धर्म में आपके परिवर्तित हो जाते हैं, उनको पैसा भी दिया जाता है। अब बच्चा यहाँ से एक बात आएगी कि अरे हमारे भारत के अंदर मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अंदर मौजूद है, पार्ट 3 के अंदर है, उसके अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 25, जो कि हमें धर्म की स्वतंत्रता, कि हम बिल्कुल स्वतंत्र है किसी भी धर्म का पालन करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, उसके बारे में अच्छी बातें बताने के लिए, बिल्कुल है, ये एक हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आप अपने धर्म का प्रचार करिए, आप अपने धर्म को फॉलो करिए, लेकिन आप किसी को जबरन माइंड वॉश करके एक धर्म से दूसरे धर्म में आपका परिवर्तन नहीं करा सकते। ये प्रैक्टिस जो है ये आपकी इलीगल है। इस पर केंद्र सरकार ने भी कई बार आपका कानून लाने की कोशिश करी है, बट सफल नहीं हो पाई। और समहाउ ये जो मामला है ये आपका एक स्टेट यानी कि राज्य सूची का है। राज्य के अंदर या राज्य की जो विधानसभाएं हैं, कई राज्यों में ये एक्चुअली आपका आया भी है। ठीक है, इस तरह की अगर आपकी कोई एक्टिविटी होती है तो वहां पर सजा के प्रावधान है, लेकिन कोई पर्टिकुलर रूप से आपका कोई ऐसा कानून अभी तक इस पर नहीं बना है। अब देखिए इसमें क्या है कि राज्य की ओर से पेश जो आपके महाधिवक्ता थे, उन्होंने ये दलील दी है कि ऐसी सभा आयोजित करके इन लोगों द्वारा बड़ी संख्या में ईसाई बनाए जा रहे हैं, जिसमें भारी मात्रा में पैसा मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें न्यायालय के सामने गवाहों के विभिन्न बयानों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि जो ये आरोपी कैलाश है ये लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए गांव से ले जाता था और उनको भारी मात्रा में इसके लिए क्या दिया जाता था, धन दिया जाता था। न्यायमूर्ति रोहित रंजन जिन्होंने ये स्टेटमेंट जारी करी है, इनके मामले में जुड़े पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री उसका अवलोकन किया। इसके बाद फैसले में न्यायमूर्ति रोहित रंजन ने कहा है कि भारत का संविधान आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है, उसको स्वतंत्र रूप से मानने की स्वतंत्रता देता है, उसका अभ्यास करना, प्रचार करना उसकी स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने का प्रावधान नहीं करता। इस आरोपी पर बच्चा बहुत ही गंभीर जो है ये कैलाश इस पर लगे हैं। फैसले में कहा गया है कि प्रचार जो शब्द है, यहाँ पर इसको भी थोड़ा इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि प्रचार शब्द का अर्थ बढ़ावा देना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी व्यक्ति को उसके धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कर दो। इसमें जो आरोपी के खिलाफ मुखबिर ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके भाई के गांव से दूर दिल्ली में
आयोजित कल्याण सभा में भाग ले लिया के लिए ले जाया गया था और उसके साथ गांव के कई लोग भी आपके वहां पर गए थे, लेकिन वापस उनमें से कोई भी नहीं लौट पाया है। और अगर फिर लास्ट में इन्होंने बोला है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो हमारे भारत में जो बहुसंख्यक आबादी है एक दिन वो अल्पसंख्यक बनकर रह जाएगी। और इसमें स्पेशली वो लोग ज्यादा टारगेट हो रहे हैं जो कि आपका कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब तबके से आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक तरह से कहिए सताए हुए होते हैं, सबसे ज्यादा जिनको एक संतावना की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा उनको ये चाहिए होता है कि किसी ना किसी तरीके से, जिनके लिए धर्म से ऊपर अपनी रोजी रोटी कमाना, अपनी दिनचर्या अच्छे से उनको तीनों टाइम का भोजन मिल जाए, ये उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन बच्चा समहाउ ये आगे चलकर कितना बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है अपने भारत के अंदर, जो कि एक सेक्युलर देश है। ये जो है शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज को समझा है और इसी वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो दी है। आपका इस स्टेटमेंट पर क्या कहना है? क्या आप इस बात से अग्री करते हो कि चाहे वो आपका ईसाई धर्म हो या कोई दूसरा धर्म हो, धर्मांतरण जो है वो भारत के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए, साउथ को देख लीजिए। आपका इस पर क्या कहना है? आप अपनी राय जरूर देना। क्या आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस स्टेटमेंट से संतुष्ट है या फिर आपका ये मानना है कि नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर दिया है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसको बोल दिया है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि ये न्यूज कुछ दिन पहले भी आपकी आई थी। तो अपना कॉमेंट यहाँ पर जरूर पिन करना। और ये सारा का सारा जो मामला है चल रहा था हमीरपुर का, ये आपके सामने हमने पेश किया है। अब आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने व्यूज रखने के लिए, लेकिन व्यूज जरूर दीजिएगा। आफ्टर ऑल ये अपने ही भारत की बात हो रही है। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच।